अभी ये नहीं कहा जा सकता है कि वाम फ्रंट से हमारा गठबंधन हट जाएगा या रहेगा। यादव के यहाँ का दही कहता प्रसिद्ध होता है। यादव लोग सर अधिकतर भैंस पोसा करते हैं। भैंस का दही जो होता है ना वो अच्छा होता है सर। कि जितना हमारे पार्टी का विधायक होते तो जितने कार्यकर्ताओं को सम्मान मिल पाता वो नहीं मिल पाया विगत 5 सालों में। वो तो गठबंधन में है, वो कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर हैं, तो राजद कार्यकर्ताओं को क्या मान सम्मान देंगे। हमारा जो वोट बैंक है वो कम्युनिस्ट से अधिक है, तो इसलिए यहाँ पे आरजेडी का सीट बने। मकर संक्रांति का भोज लगातार जारी है। जी हाँ, मैं मौजूद हूँ अभी गरपुरा प्रखंड क्षेत्र के कोरियम्मा पंचायत के पूर्व मुखिया राम तनिक यादव के यहाँ। यह आरजेडी के कार्यकारी प्रखंड अध्यक्ष भी हैं और इनके यहाँ अभी मकर संक्रांति को लेकर यहाँ पर भोज का आयोजन किया गया। दही चूड़ा भोज में सैकड़ों की संख्या में गरपुरा प्रखंड क्षेत्र के अलावे भी कई प्रखंड के लोग पहुंचे हुए हैं। चूंकि दही चूड़ा प्रसिद्ध होता है बिहार में और खास करके यादव के यहाँ का जब दही हो तो उसका और महत्व बढ़ जाता है। सर क्या कहेंगे, आज जिस तरह से दही चूड़ा का आयोजन किए हैं सर, क्या कहेंगे इस दही चूड़ा के आयोजन को? सर आपको भी सर यहाँ आने का धन्यवाद सर। आज ये पौराणिक परंपरा है, इस परंपरा को मैंने याद करते हुए हमने अपने समाज में अपने दल में सभी को एकजुट रहने के लिए, इस भाईचारा में बंध कर रहने के लिए, इसीलिए मैंने सभी आदमी को बुला करके यहाँ भोजन करवाया सर चूड़ा दही का। और सर कई जगह तो देखा जाता है कि यह पौराणिक परंपरा जो समाज में चलता आ रहा है, हमारे गांव घर में खास करके दही चूड़ा तिल चावल जो कहते हैं, वो परंपरा धीरे धीरे समाप्ति की ओर है। सर समाप्ति की ओर तो नहीं है सर, तिल चार तो यहाँ चलवे करता है देहात में। हो सकता है मार्केट में सब लोग छोड़ दिया होगा, लेकिन हमारे यहाँ तो चलता है सर, चलता रहेगा, लगभग चलता रहेगा इस पीढ़ी में सर। बिल्कुल, समाज में अभी भी यह परंपरा चलता आ रहा है। शहर से दूर गांव घर में अगर आइएगा तो निश्चित रूप से इसी तरह दही चूड़ा का भोज लगातार देखने को मिलेंगे। खास करके मकर संक्रांति शुरुआत होते ही लगभग 1 सप्ताह तक लगातार यह भोज का आयोजन किया जाता आ रहा है। इसी सिलसिले में आज मुखिया जी के यहाँ भोज का आयोजन किया गया है। सर कहा यादव के यहाँ का दही कहता प्रसिद्ध होता है। यादव लोग सर अधिकतर भैंस पोसा करते हैं। भैंस का दही जो होता है ना वो अच्छा होता है सर, भैंस का। और मैं आपके माध्यम से मैं अपने तमाम प्रखंड, जिला, मंडल, विधानसभा के लोगों को, आरजेडी के लोगों को और सभी लोगों को मैं इस शुभ अवसर पर और यहाँ आने वाले तमाम हम अपने भाई बंधु को यहाँ स्वागत करते हैं, नमन करते हैं जो ने यहाँ तक आया है। सर आगामी विधानसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव को लेकर आप लोगों ने सदस्यता अभियान चलाया है। क्या रहेगा विधानसभा चुनाव में इस बार आरजेडी का परफॉर्मेंस? आरजेडी तो सर यहाँ है ही है, लेकिन कार्यकर्ता, हम लोग जैसे कार्यकर्ता लोग हैं वो आदमी शिथिल है सर। शिथिलता नहीं बरतेंगे। अब हम लोग ने भी प्रण किया है कि अपना पार्टी को जगावे और जहाँ तक होगा चुनाव तक हम लोग अपना तन मन से खटते रहेंगे। मेरे साथ आरजेडी के पूर्व विधायक उपेंद्र पासवान जी हैं, जो बखरी के पूर्व विधायक रह चुके हैं। विधायक जी, आज मुखिया जी के यहाँ दही चूड़ा भोज का आयोजन किया गया है और खास बात यह है कि आगामी विधानसभा चुनाव भी है। इस बीच दही चूड़ा का आयोजन, क्या कहेंगे सर? राज पार्टी के द्वारा, राष्ट्रीय जनता दल के राज इकाई के द्वारा पूरे बिहार में सभी विधानसभा क्षेत्रों के अंतर्गत 14 तारीख से 18 तारीख तक मकर संक्रांति मनाने का निर्देश दिया गया है और उसी के आलोक में आज बखरी विधानसभा क्षेत्र के गरपुरा प्रखंड के कोरियम्मा पंचायत में हमारे प्रभारी प्रखंड अध्यक्ष की अध्यक्षता में यह भोज का आयोजन किया गया है। हर साल प्रत्येक वर्ष जय सौराष्ट्र में भी आदरणीय लालू प्रसाद यादव, राजमाता राबड़ी देवी के आवास पर भी मकर संक्रांति मनाई जाती है। इस बार भी मनाया गया है, लेकिन इस बार खास करके निर्देशित किया गया है कि सभी विधानसभा क्षेत्र में जागरूकता लाने के लिए गरीब गुरुओं के मोहल्ले में जाकर के, दलित मोहल्ले में जाकर के इस कार्यक्रम का आयोजन करें, ताकि लोगों पर यह संदेश जाए, लोगों के बीच में यह संदेश जाए कि राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा भी दही चूड़ा भोज का आयोजन हर गरीब तबके के क्षेत्र में
जहाँ से ज़्यादा गरीब तबके के लोग हैं वहाँ इसका आयोजन किया गया है। इस बार का विधानसभा चुनाव क्या रहेगा सर, खासकर जैसे बताया जा रहा है कि आप लोग का सदस्यता अभियान भी जारी है सर। देखिए, विधानसभा चुनाव ये राज पार्टी का निर्णय है और आजकल महागठबंधन यानी गठबंधन की दौर चल रहा है। चुनाव आते आते कितने लोग गठबंधन में और जुड़ जाएंगे, कितने लोग हट जाएंगे, वो राज पार्टी नेताओं इकाई के जो है नेतृत्व करता है, उनके ऊपर डिपेंड करता है। अभी वाम फ्रंट भी हमारे गठबंधन में है। अभी ये नहीं कहा जा सकता है कि वाम फ्रंट से हमारा गठबंधन हट जाएगा या रहेगा, लेकिन जो वर्तमान स्थिति है, चूंकि बिहार में बदलाव की स्थिति है और जब तक बदलाव नहीं होगा तो हमारे जो नेता हैं आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी उस सत्ता में नहीं आ सकते। तो पार्टी गठबंधन को और मजबूत करने की दिशा की ओर अग्रसर है ताकि ज्यादा से ज्यादा गठबंधन हो, मजबूत स्थिति में आवे, बिहार की जनता गठबंधन के प्रत्याशी को जितावे और राज्य में गठबंधन की सरकार हो। आरजेडी के प्रदेश महासचिव अनीता चौधरी जी मेरे साथ मौजूद हैं और इस भोज में शामिल हैं। क्या कहेंगे मैडम इस भोज को? ये भोज मकर संक्रांति के अवसर पे जो हमारा प्रदेश कार्यालय है, प्रदेश नेतृत्व है, जिसके आह्वान पे ये कार्यक्रम 14 से 18 विभिन्न प्रखंडों में, विभिन्न पंचायतों में मनाने का निर्देश प्राप्त हुआ है। इसी के संदर्भ में यहाँ के जो प्रखंड अध्यक्ष करपुरा के कार्यकारी अध्यक्ष पूर्व मुखिया रामतनिक यादव जी के नेतृत्व में ये महाभोज चूड़ा दही का आयोजन किया गया है। इस बार का क्या रहेगा, खासकर बखरी विधानसभा का चुनाव? देखिए, बखरी विधानसभा का चुनाव क्या रहेगा ये तो जनता निर्णय करेगी, लेकिन हम लोग महागठबंधन के जो लोग भी आएंगे उनको तन मन धन से यहाँ से जिताने का काम करेंगे। लेकिन महागठबंधन का दौर है, टिकट किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा ये तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन ये गठबंधन का सीट है और हम तमाम लोग गठबंधन को ये सीट बरकरार रखना चाहेंगे और रखेंगे भी। इस बार भी सीपीआई का रहेगा गठबंधन में या फिर आरजेडी का सीट होने की संभावना है? ये तो प्रदेश नेतृत्व तय करेगी। गठबंधन में ये सीट जाता है या फिर हम लोग का सीट बनता है, आरजेडी का बनता है, लेकिन डिमांड पूरे विधानसभा से उठ के ये आ रही है कि हम लोग बड़े पार्टी के रूप में यहाँ पे उभरे हैं और हमारा जो वोट बैंक है वो कम्युनिस्ट से अधिक है, तो इसलिए यहाँ पे आरजेडी का सीट बने और हम लोग इसके लिए डिमांड भी हमारा कार्यकर्ता रखने का काम किया है संवाद कार्यक्रम में भी माननीय तेजस्वी यादव जी के समक्ष। लेकिन अगर पार्टी ये डिसीजन लेती है कि गठबंधन को ही सीट दिया जाएगा, कम्युनिस्ट आए या जो भी गठबंधन से उम्मीदवार होंगे, तो भी हम लोग तन मन धन से उनको जिता के यहाँ से सिंबल जिता करके विधानसभा भेजने का काम करेंगे। आपको नहीं लगता है मैडम कि यहाँ पर सीपीआई की सीट होने के बाद आरजेडी कार्यकर्ता थोड़ा सा कमजोर पड़े? देखिए, ये थोड़ा बहुत होता है कि जितना हमारे पार्टी का विधायक होते तो जितने कार्यकर्ताओं को सम्मान मिल पाता वो नहीं मिल पाया विगत 5 सालों में। लेकिन हम यहाँ लोकल चुनाव को नहीं देख करके, लोकल जो क्या कहते हैं मन मुटाव है उसको नहीं देख करके हमें दिखाई देता है विधानसभा 2025 में माननीय तेजस्वी यादव जी। तो इस तरह से क्या कहते हैं, जो भी लोग आएंगे, डिमांड तो है ही मेरा कि हमारा पार्टी का यहाँ पे विधायक हो, पार्टी का लोग यहाँ पे से चुनाव लड़े। लेकिन अगर चुनाव में कम्युनिस्ट को मिले या जो भी गठबंधन से लोग आएंगे उनको मिले, चूंकि सीटिंग यहाँ से कम्युनिस्ट है, तब भी हम लोग तन मन धन अर्पण करके उनको जिता के यहाँ से भेजेंगे, क्योंकि यहाँ पे लोकल जो भी लोग हैं वो हम पार्ट लेंगे और हमारा पूरा विश्वास है आरजेडी का जो भी कार्यकर्ता है वो भरोसेमंद है, क्योंकि अपना बहुमूल्य वोट खोना नहीं पसंद करेगा और वो एक तरफा होकर के वोट भी करेगा और हम लोग गठबंधन के सीट को बरकरार रखेंगे। अब बखरी विधानसभा में हरिराम जी, आपको लगता है कि आरजेडी कमजोर हुई है सीपीआई के आने के बाद, चूंकि सिटिंग विधायक रहने के बावजूद यहाँ पर सीपीआई को टिकट दिया गया था? कमजोर तो नहीं हुआ हमारा संगठन, कार्यकर्ता थोड़ा उदास हो जाता है और ये नीति मेरे विधानसभा में ही नहीं है बल्कि कहीं भी जिस पार्टी का जो है गठबंधन में सीट चला जाता है तो कार्यकर्ताओं को थोड़ा मनोबल डाउन होता है। फिर भी हम लोग सभी कार्यकर्ता एकजुट हैं और मुझे आशा और विश्वास है कि इस बार हम लालटेन छाप से चुनाव लड़ेंगे, हमारा ही प्रत्याशी आएगा, ऐसा उम्मीद है। आए या ना आए, गठबंधन में भी जाएगा तो मैं निष्ठा और ईमानदारी से गठबंधन के लोगों को मदद करूंगा और यह सीट एक बार पुनः जो है तेजस्वी जी के लिए यहाँ से जिताकर भेजने का काम करूंगा।
कई जगह ये आरोप लगाया जाता है कि आरजेडी के कार्यकर्ताओं के द्वारा हमें मान सम्मान नहीं दिया जाता है इन विधायकों के बीच। वो तो गठबंधन में है, वो कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर हैं, तो राजद कार्यकर्ता को क्या मान सम्मान देंगे? वो तो नहीं ही देते हैं, तो सही बात बोल रहा है कार्यकर्ता। लेकिन हम अपने कार्यकर्ता को एकजुट किए हुए हैं और विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा बार बार हम अपने कार्यकर्ताओं को बुलाकर मान सम्मान के साथ उसका आदर सम्मान करता हूं और अपने पार्टी में जोड़ के रखे हुए हैं। हमारे पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता अभी तक इधर से उधर नहीं हुआ है। देखिए, ये दही चूड़ा पुरानी परंपरा है, खास करके मुखिया जी जो हैं ये पुरानी परंपरा से जुड़े हुए जमीनी स्तर के नेता हैं। नेता नहीं, ये लोग जमीनी स्तर के एक सक्रिय कार्यकर्ता की तरह दिन रात गरीब और जो भी आदमी इनके पास आते हैं 100 समय ये तैयार रहते हैं। इसी बीच एक दही चूड़ा बहाना था। हमारी जो तैयारी है 2025 के चुनाव की, जिसमें सदस्यता अभियान को मुख्य रूप से जोड़ना था, पूरा दमखम एकजुट होने का प्रयास कर रहे हैं और 2025 में एकजुट होकर हम अपने विधानसभा से फिर एक बार महागठबंधन के उम्मीदवार को जिताकर पटना विधानसभा भेजने का काम करेंगे।